सो पिछले पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था स्लिपेज क्या है, स्लिपेज कैसे काम करती है, ये होती कैसे है, इस पे कैसे इम्पैक्ट करती है मार्केट के अंदर और कैसे ब्रोकर फ़ायदा उठाते हैं, वो ट्रेडर नुकसान उठाते हैं। ये बेसिकली स्लिपेज का मतलब था। फॉरेक्स, क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट के मतलब ये किस तरीके से इम्पैक्ट करती है हम इस वीडियो में देखेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्लिपेज के मतलब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मैं लिंक में दूसरी वीडियो शेयर कर दी है, आप उसको भी ज़रूर देखें। उसके ऊपर फर्दर हमने डिटेल में मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया स्लिपेज होती क्या है। ये बेसिकली एक बड़ा टिपिकल क्रिटिकल टॉपिक आप कह सकते हैं कि नॉर्मली इसके ऊपर बात नहीं की जाती है, इसको बिल्कुल वन लाइनर एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन ये बड़ा इम्पैक्टफुल है इस मार्केट के अंदर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। स्पेशली जो ईआर्स या अल्गोरिथम में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अल्गोस के ऊपर काम करते हैं, उनके लिए भी बड़ा ये इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उसको समझें तो वो प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि स्लिपेज कैसे उनकी ट्रेडिंग स्टाइल को अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सबसे अभी हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम बात करते हैं, इस पार्ट में हम लोग बात करते हैं कि स्लिपेज का फॉरेक्स में, स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो में क्या इम्पैक्ट है बेसिकली। अच्छा, फॉरेक्स बेसिकली एक पूरा मतलब लाइक एक डिसेंट्रलाइज सा मॉडल है, प्रॉपरली एक बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल मार्केट भी होती है, इसमें नॉर्मली प्राइस कम भी होती है। सो फॉरेक्स मार्केट में बेसिकली मतलब लाइक जब भी स्लिपेज इम्पैक्ट करेगी तो नॉर्मली या तो बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी में मार्केट इम्पैक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल कोई एफओएमसी है, कोई न्यूज़ टाइम है, और जैसे ही न्यूज़ टाइम आया एकदम से कोई बड़ी इकोनॉमिकल न्यूज़ आई, किसी किस्म की कोई जो पोलिटिकल इवेंट आ गया कि जिस तरह यूक्रेन और ये रशिया की वॉर वाला था फॉर एग्जांपल, अब वो रात को 12 बजे वो न्यूज़ आई तो अगले दिन सैटरडे संडे था और मंडे वाले दिन गोल्ड की प्राइस एकदम से अब वो ओपन ही डिफरेंट प्राइस से हुई। अब हुआ ये था कि 1800 फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, 1800 के ऊपर आपने फ्राइडे को क्लोजिंग हुई गोल्ड की, लेकिन यूक्रेन और रशिया की वार के ऊपर एक न्यूज़ आ जाती है, रिलीज हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाता है, ये जियोपॉलिटिकल बेसिकली एक इशू आ गया फॉर एग्जांपल, एक सडनली एक हाइप क्रिएट होगी, तो वो 1800 की बजाय उसका प्राइस ओपनिंग, मार्केट ओपनिंग ही 1870 पे या 1820 या 70 तो बहुत ज़्यादा होगी मेरे एक्सप्लेन करने में, लेकिन 1800 की, यो $10-20 डॉलर का फ़र्क आ गया। अब वो मार्केट ओपनिंग का फ़र्क बेसिकली वो भी स्लिपेज थे। अब वो स्लिपेज के अंदर वही पिछली वीडियो में जो मैंने बात की, रूल्स डिपेंड करते हैं एग्जीक्यूशन के, यार ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करते हैं, तो यहाँ पर भी वेरी करेंगे ऑटोमेटिकली, तो वो इसी तरीके से। अब फॉरेक्स मार्केट में हाई वोलेटिलिटी की वजह से इम्पैक्ट करती है बेसिकली, फॉरेक्स मार्केट में इकोनॉमिकल न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट करती है, कोई सडनली बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, कोई इकोनॉमिकल इवेंट होता है जैसे एफओएमसी प्लान होती है अभी, और उसमें वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है क्योंकि सडनली बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आ जाती है, वॉल्यूम आता है तो ऑटोमेटिकली। अच्छा, इसके अलावा कोई किसी किस्म का जो पॉलिटिकल इवेंट आता है उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा मतलब लाइक बेसिकली तो ये डिसेंट्रलाइज एक मॉडल है ना पूरा का पूरा। फॉरेक्स में अगर बात करें तो कोई एक सेंट्रलाइज कंट्रोलर नहीं होता है जो प्राइस को एक मेंटेन करेगा और ये कहेगा ये प्राइस अब चल रही है, ये प्राइस अब चल रही है। सो जब वोलेटिलिटी तेज़ी से बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसमें स्लिपेज आता है, ठीक होगा। इसके अलावा एक और भी फॉरेक्स में प्रॉब्लम रहता है, मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो ये कि ब्रोकर्स के जो ट्रेडिंग टर्मिनल्स होते हैं अब वो किसी न किसी जगह पे होस्ट किए जाते हैं। मोस्टली फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर इक्विनिक्स के सर्वर इस्तेमाल किए जाते हैं। इक्विनिक्स लंदन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बड़े जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं उनकी भी सर्वर्स इक्विनिक्स में है। अगर मैं हमारा अपनी कंपनी फॉर एग्जांपल या ऑफिस की बात करूँ तो वो भी इक्विनिक्स में अपने सर्वर रखती है, ठीक है। अब इक्विनिक्स का मतलब क्या है कि अब वो एक ही एरिया में एक ही जगह पे सर्वर्स जब मौजूद होते हैं तो क्योंकि उनको ट्रैवल नहीं करना, वो जो डाटा है वो ट्रैवल फ्रॉम द इक्विनिक्स टू फॉर एग्जाम्पल इंडिया या इक्विनिक्स टू पाकिस्तान या दुबई, वो जो डाटा ट्रैवल हो रहा है उसके अंदर कुछ प्रोसेस टाइम लग रहा है, कुछ माइक्रो सेकेंड्स के अंदर, वो मेरी आँख नॉर्मली अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, लेकिन जो डिले थोड़ा सा आ रहा है बेसिकली डाटा का वो सर्वर के डिलेज में है। सो नॉर्मली ब्रोकर जिनके सर्वर्स जनब ना लंदन में नहीं है तो वहाँ स्लिपेज ज़्यादा है, वहाँ इम्पैक्ट ज़्यादा है। जहाँ वो मतलब फॉर एग्जांपल इक्विनिक्स वाले जो सर्वर यूज़ कर रहे हैं वहाँ नॉर्मली 20-30-22 माइक्रो सेकेंड का स्लिपेज रहता है। वो स्लिपेज नहीं मैं बात करूँ, ये डिले रहते हैं या ये गैप रहता है, ये प्राइस का थोड़ा सा टाइमिंग या डाटा का उसके अंदर फ़र्क रहता है। नॉर्मली इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर मैं बात करूँगा आर्बिट्रेजर वाली वीडियो के अंदर भी कि वो इसको कैसे नेगेटिव वे से इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा, फॉरेक्स में ये तो एक चीज़ होगी, क्रिप्टो के अंदर भी ऐसे ही है। क्रिप्टो के अंदर भी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल होती है, लेकिन वोलेटिलिटी का इतना ज़्यादा इशू नहीं है क्रिप्टो के अंदर। क्रिप्टो में होता है कि लिक्विडिटी जो है ना मार्केट में कंपैरेटिवली लो हो जाए। अब लिक्विडिटी क्या है बेसिकली, अब खरीदने वाले 1 लाख यूज़र है फॉर एग्जाम्पल, बेचने वाले सिर्फ 10,000 यूज़र है, तो ऑटोमेटिकली 10,000 की जो प्राइस है वो तेज़ी से बढ़नी है। तो ये सीपेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। आपने नोट किया होगा कि बहुत से लोगों ने पैनकेक स्वैप को इस्तेमाल किया है। जब पैनकेक स्वैप को इस्तेमाल करते हैं तो वो एक जो प्राइस इम्पैक्ट आता है 1% तक, अप टू कुछ लोग कुछ कॉइन्स, थर्ड क्लास कॉइन्स जो छोटे शिट कॉइन्स हैं उनमें वो 12% तक आपको सिलेक्ट करना पड़ता है ताकि अगर 12% तक भी प्राइस इम्पैक्ट आए तो वो हो जाए। सो जो पैनकेक स्वैप में वो जो प्राइस का डिफरेंस आता है जो खरीदने और बेचने के दरमियान में, जिससे रेट के डिफरेंस होता है, तो ऑटोमेटिकली वो स्लिपेज कहलाती है। कुछ मैं इसको थोड़ा सा एक मज़ीद छोटा सा बीच में ऐड करूँगा। कुछ हमारे दोस्त प्यारे जो है शहजादे भाइयों ने जो है ना वो कुछ ऐसे थर्ड क्लास कॉइन्स खरीदे फॉर एग्जाम्पल। अब वो जब शिट कॉइन में इन्वेस्ट कर दिया, उनके पीछे लिक्विडिटी $20,000 की है अगर फॉर एग्जाम्पल, और आपने 10,000 की खरीद ली है और अभी उसका रेट $1 चल रही है। आप जब $10,000 के बेचेंगे और लॉजिकली तो 20,000 के अंदर 10,000 का जब बिक जाएगा तो ऑटोमेटिकली पीछे 10,000 ही मतलब लाइक वो 10,000 तो निकल गई लिक्विडिटी से। सो जो प्राइस थी फॉर एग्जाम्पल $1 वो $50 पे आएगी ऑटोमेटिकली, या उससे भी कम आ जाएगी। तो लिक्विडिटी, क्रिप्टो में लिक्विडिटी कम होने की वजह से नॉर्मली अभी भी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट की निस्बत लिक्विडिटी क्रिप्टो में बहुत कम होती है, ये भी इम्पेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ क्रिप्टो में जो स्लिपेज का है मेजर वो मतलब लाइक जो अगर बात करें लैक ऑफ रेगुलेशंस के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड रूल सेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड मॉडल सेट नहीं है, ठीक हो गया क्रिप्टो मार्केट में, तो वो स्लिपेज जानबूझ के एक्सचेंज भी देती है। इवन बाइनेंस जैसे बड़े प्लेयर्स भी प्ले करते हैं इस मार्केट में कि जब मार्केट तेज़ी से मूव कर रही होती है और आपको वो प्राइस देते ही नहीं, आपको डिफरेंट प्राइस देते हैं या ऑर्डर रिजेक्ट कर देते हैं। सो यदि से स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट में बेसिकली स्लिपेज कम समय होती है, लेकिन कम होती है। स्टॉक मार्केट में स्लिपेज लो लिक्विडिटी पीरियड के अंदर ही होती है। मतलब जब मार्केट हो, स्टॉक मार्केट आपको पता है 8-10 घंटे के लिए चलती है, खास फॉर एग्जाम्पल नेस्डेक है या अमेरिकन है या पाकिस्तान में कराची स्टॉक मार्केट है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम स्लिपेज ज़्यादा देखी जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम वॉलेटाइल मार्केट कम होती है, या वॉलेटाइल हो भी सकती है, लिक्विडिटी कम हो जाती है, ज़्यादा खरीदो फरोख्ती हो रही होती है, वॉल्यूम जो स्टॉक वॉल्यूम होता है वो लो हो जाता है, तो इसलिए स्लिपेज वहाँ पर कहीं ना कहीं अपना रोल अदा कर देती है। लेकिन ये 3 जगह पे अब हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि बेनिफिट्स ऑफ द स्लिपेज, कि स्लिपेज के फ़ायदे क्या हैं। अभी तक तो हम बात जो कर रहे थे, अभी तक जो आपको लग रहा था वो ये कि स्लिपेज का नुकसान ही नुकसान है, कहीं ये नुकसान ही क्रिएट करती है ट्रेडर के लिए। सो ऐसा नहीं है, स्लिपेज के फ़ायदे भी हैं और स्लिपेज फ़ायदा मंद होती है क्लाइंट के लिए, यूजर्स के लिए। सो हमारा जो सबसे पहला फ़ायदा अगर हम बात करेंगे, नॉर्मली जो है ना नेगेटिविटी को अगर निकाल दिया जाए तो फ़ायदे इसके ज़्यादा है, इम्पैक्टफुल है। बेसिकली स्लिपेज प्राइस डिस्कवरी के तौर पे काउंट की जाती है। मैं अगर बात करूँगा वाई स्लिपेज ज़रूरी है, कि अगर वो स्लिपेज नहीं होगी तो आपको रियल जेन्युइन प्राइस कभी भी नहीं मिल पाएगी। फिर तो मैं जो प्राइस चाहूँगा मुझे वही मिलेगी। मैंने जो मार्केट में प्राइस है मुझे उस टाइम चेंज होगी, वो प्राइस कभी भी मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब ये कि अगर मैंने 1 लाख का ख़रीदा, ठीक हो गया, एक प्रोडक्ट खरीदी है और मैं 1,10,000 का बेचने जाता हूँ, ठीक है, तो कोई मुझसे खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इसमें प्राइस का डिफरेंस आ गया, वो तो 1 लाख के ऊपर बैठे रहेगा। सो वॉल्यूम पूरा का पूरा मार्केट में मतलब एक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेगेटिव पॉइंट की सबसे बात करें, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट में ये हो जाएगा कि आपको नई प्राइस मिल जाएगी। सो स्लिपेज ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम वो नहीं होंगे, अगर 1820 के ऊपर आपने गोल्ड बाय किया था और 1825 पे चला गया और आपको 1820 ही रेट मिला, ठीक होगा, तो $5 तो आपको जो है ना मतलब लाइक तो ऑटोमेटिकली ये तो स्लिपेज फ़ायदेमंद होगी। अगर स्लिपेज नहीं होती, ठीक हो गया, स्लिपेज अगर नहीं होती फॉर एग्जाम्पल तो आपको 1825 पे, मतलब इस बात को मैं थोड़ा सा सिंपल वे से बात एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर मुझे $1800 के ऊपर मुझे गोल्ड बाय करना था, अगर स्लिपेज
हुई और वो मैं 1800 के ऊपर बाय करने की बजाय 1780 के ऊपर चला जाता है, मतलब लाइक गोल्ड की प्राइस, तो मुझे कम प्राइस पे मिला। तो नई प्राइस जो मार्केट जो अवेलेबल प्राइस है उसके ऊपर मुझे गोल्ड की मैंने खरीदारी की, मुझे $20 का नुकसान होने से बच गया, क्योंकि मुझे वही प्राइस मिली, ब्रोकर ने भी दी वही प्राइस मुझे मिली जो रियल मार्केट की प्राइस थी। अब मैं 1800 के ऊपर भी बेच सकता हूँ प्रॉफिट के साथ। सो लॉजिकली पॉजिटिव स्लिपेज में की वजह से ही रियल मार्केट चलती है। रियल मार्केट में जो सप्लाई डिमांड का डायनेमिक्स हैं वो प्रॉपरली चलते हैं, तमाम स्ट्रैटेजीज प्रॉपरली प्रोसेस होती है, तमाम जो स्ट्रक्चर पूरी मार्केट के चलता है। अगर ये पॉजिटिव प्राइस चेंज ना कंटिन्यूसली हो और ये पीछे अपडेट ना हो तो फिर तो एक ही प्राइस के ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर स्टक हो जाए और वो प्रॉपरली मार्केट प्रॉपर ना चल पाए। दूसरी बात है कि प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ जो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव स्लिपेज की वजह से आपको, जो मैंने पहले एग्जांपल दी गोल्ड की, कि आपको प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ जाती हैं ऑटोमेटिकली। आपको अगर आपने जिस रेट के ऊपर खरीदा है उस रेट से अच्छा रेट के ऊपर भी मार्केट में मिल सकता है ऑटोमेटिकली। सो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट आपको ज़्यादा हो गया, जहाँ आपको $10 मिलना तो हो सकता है $12 का प्रॉफिट हो जाए। तो एक पॉजिटिव बेनिफिट ये भी होगा कि आपको प्रॉफिट बढ़ भी सकता है। अच्छा, सेकंड जो बात करते हैं वो है ड्रॉबैक की, कि ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक में यही है कि लॉस हो सकता है, नेगेटिव स्लिपेज की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। आपने ये सोचा था कि मुझे ऑर्डर इतने के पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर उतने पे एग्जीक्यूट होने की बजाय आपके फेवर में नहीं बल्कि मार्केट के फेवर में होते हुए थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा उसको आपको मिली है। मैंने $1800 के ऊपर गोल्ड बाय करना था लेकिन मुझे 1802 के ऊपर बाय हुआ। सो मेरा टेक्निकली जो बाइंग थी वो $2 महंगा हुआ। सो लॉजिकली मुझे $2 का लॉस हुआ। सो ये नेगेटिव स्लिपेज मेरे लिए नुकसानदेह भी हो सकती है, तो ये स्लिपेज का एक नुकसान है। अच्छा, इसके अलावा रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाते हैं। रिस्क फैक्टर बढ़ने से मुराद ये है कि मेरी जो पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि इसके लिए ब्रोकर्स मोस्टली इस रिस्क फैक्टर को एवेल्युएट कर लेते हैं कि अगर एक खास अमाउंट से ज़्यादा स्लिपेज होती है तो ट्रेड को रिजेक्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कुछ ब्रोकर नहीं करते और वो क्लाइंट को दे भी देते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि वो रिस्क फैक्टर कितना बढ़ता है, लेकिन ये कि रिस्क बढ़ जाता है नेगेटिव स्लिपेज की वजह से कहीं ना कहीं। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस बदलाव आ गया, मैंने 1800 के ऊपर ख़रीदना था और मेरा 1805 रेट था, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ मार्केट चली और 1805 भी मेरी खरीदारी हुई, तो मैंने तो 1860 के ऊपर बेचना पड़ेंगे, 1805 भी बेचूंगा तो मुझे नुकसान होगा। सो लॉजिकली नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा अनसर्टेनिटी भी एक रहती है कि स्लिपेज की वजह से ट्रेडर्स के अंदर एक ख़ास अनसर्टेनिटी रहती है, एक उनको अनक्लियर रहता है कि वो मतलब लाइक वो कैसे, उनको एग्जैक्टली प्राइस के ऊपर उनको पता है कि एग्जैक्ट प्राइस नहीं मिलेगी, ठीक होगा। ये एक प्रॉब्लम रहता है कि वो जो प्राइस चाहते हैं, मुझे 1800 पे चाहिए, 1800 नहीं, मुझे 1805 मिल सकती है, 1800 शायद 50 सेंट मिल सकती है, तो एक एग्जैक्ट पिन पॉइंट पता नहीं है वो एग्जैक्टली कैसे। मैं इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेन करूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होती जा रही है, तो हम सेकेंड वीडियो के अंदर पार्ट के अंदर बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके अंदर बात करेंगे कि स्ट्रैटेजीज थोड़ी सी शेयर करेंगे कि हम स्लिपेज से बच कैसे सकते हैं, स्लिपेज के नुकसान से बच कैसे सकते हैं, और स्लिपेज से एक ट्रेडर कैसे उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी कि स्लिपेज को एक्सप्लेन करने के लिए एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो में आपको जो बेनिफिट्स थे, पॉजिटिव नेगेटिव्स थी जो है स्लिपेज के मतलब वो अच्छी लगी। मैं नए सेकंड वीडियो के अंदर, जो कि अभी ही रिकॉर्ड की जा रही है, तीसरे पार्ट के अंदर, थोड़ी सी ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए पार्ट्स में डिवाइड किया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, स्पेशली उन लोगों को जिनको पता भी नहीं कि स्लिपेज वो फेस करते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो लोग नए ट्रेडिंग सीख रहे हैं। और मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर सकूं। तो तीसरी वीडियो के अंदर हम लोग लास्ट में पार्ट में स्टडी करेंगे कि कैसे स्लिपेज को टैकल किया जा सकता है एज ए ट्रेडर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।